सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। जैसा कि कल के वीडियो में पूजा पद्धति के बारे में आप सभी सुधी जनों से मैंने निवेदन किया, चर्चा की। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाराज उग्रसेन जी ने वेदव्यास जी से एक प्रश्न किया कि ये संपूर्ण विश्व, पूरा संसार माया के द्वारा रचित है। माया के दो भेद हैं और माया की तीन शक्तियां संसार में सदा क्रियाशील रहती हैं। रामचरितमानस में भी माया के दो प्रकार बताए गए, एक विद्या माया और एक अविद्या। विद्या माया जगत का हमें ज्ञान कराती है, तो इस संसार से जीव अलग होकर के परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। और अविद्या माया, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जैवस जीव परा भव कूपा। आज जिस समय वेदव्यास जी महाराज से मथुरा के राजा श्री उग्रसेन जी ने प्रश्न किया कि माया की जो शक्ति है, सबसे प्रबल शक्ति, उस शक्ति का नाम है समोहिका। वो जीव को मोहित करती है। इसका स्वरूप क्या है और इसकी निर्वृत्ति कैसे होगी, इस माया से जीव अलग कैसे होगा, कृपा करके ये हमें समझाइए, ये हमें बताइए। सबसे प्रबल मोहिका शक्ति, तीन शक्तियां हैं माया की, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति और ये है मोहिका शक्ति, जो संसार में हमें मोहित करती है। व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, कुटुंब के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, सम्मान के प्रति जो हमें बांधती है, इस शक्ति का नाम है मोहिका शक्ति। संसार इसी के कारण चल रहा है। लेकिन वास्तव में व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये प्रतीति है, सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है, माया सत्य नहीं है। एक उदाहरण से हम लोग समझ लें, जैसे जल स्थिर है, स्थिर जल में यदि हम देखें तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ेगा। जल थोड़ा सा अस्थिर हो जाए
तो वो प्रतिबिंब सही नहीं दिखेगा, फिर कई प्रतिबिंब हमें दिखेंगे। अथवा इस बात को यूं कह लें कि जितने ही पात्रों में हम जल भर करके रखेंगे, चंद्रमा का प्रतिबिंब उतने ही रूप में हमें दिखाई पड़ेगा और ऐसा लगेगा कि इस पात्र में भी चंद्रमा है और उसमें भी चंद्रमा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि चंद्रमा है नहीं, लेकिन प्रतिबिंब होने के कारण हम उसको सत्य मान बैठे। ये माया सत्य नहीं है, लेकिन जगत में प्रतिबिंबित है, इसलिए हम इसको सत्य मान बैठे हैं। और इसी के कारण मैं और मेरा, तुम तुम्हारा, ये भाव कायम हो जाता है। और इस भाव के उत्पन्न हो जाने पर मन, शरीर और इंद्रियों के संसर्ग से जो गुणों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण कर्म करता हुआ ये जीव बंधन में पड़ जाता है। ये व्यास भगवान ने उग्रसेन जी महाराज को बताया। जैसे बालू में जल होता नहीं है, लेकिन जल का संदेह होता है। सूर्य की किरणें जिस समय पड़ती हैं तो प्रतिबिंबित होता है जल, वास्तव में वहां जल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार मिथ्या है। माया के कारण हमें ये सत्य दिखाई पड़ता है। दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमें अपना स्वरूप प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता है, यथार्थ नहीं है। लेकिन हम उसको यथार्थ मान बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये संसार मोहात्मक शक्ति के बंधन में बंधा हुआ है। और इस शक्ति में, माया की इस मोह की शक्ति में दो गुणों की अधिकता है। शास्त्र कहते हैं कि इसमें रजोगुण और तमोगुण कूट कूट करके भरे हैं। सतोगुण तो बहुत कम मात्रा में है, जो कि इसमें सदा सर्वदा नहीं रहता। सतोगुण का प्रादुर्भाव कभी कभी साधक के मन में उत्पन्न होता है, अन्यथा दो गुणों की अधिकता इस जगत में है। एक रजोगुण है और तमोगुण है। इनकी अधिकता के कारण ही हम सुख दुख, अपना पराया, मेरी वस्तु दूसरे की वस्तु, इतना सब मेरा है, इसका
अनुभव करते हुए इसको सत्य मान लेते हैं, जबकि ये मन का केवल विलास है। चाहे सुख हो अथवा दुख हो, ये दोनों ही मन के विलास हैं। मैंने ये कर दिया, मैं ये करता हूं, मेरे द्वारा इतना किया गया, तुमने मुझे इतना दुख दिया, तुमने मेरा तिरस्कार किया, मैंने आपका सम्मान किया, वो मुझसे घृणा करता है, हम उससे प्रेम करते हैं। ये जितना भी मनुष्य बोलता है, ये मात्र उसका एक भ्रम है, जो कि माया जनित है। शास्त्रों में एक बात और आई कि इसी माया में जब अहंकार और सम्मिलित हो जाता है, चूंकि रचना इस अखिल विश्व ब्रह्मांड की अहंकार के बिना नहीं हो सकती। अहंकार 3 प्रकार का है, उसमें जब अहंकार भी माया से संबद्ध हो जाता है तो अपनेपन का भाव आ जाता है और मनुष्य उस परम तत्व परमात्मा से दूरी बना लेता है, संसार में रम जाता है। जब इतनी चर्चा की और बताया कि ये माया परमात्मा की दासी है, उनकी संकल्प शक्ति है, उनके संकेत पर कार्य करती है और ये परमात्मा का खेल है। ठाकुर जी का थोड़े समय का खेल इस संसार के लिए कल्पों की व्यवस्था है और वे स्वयं आनंद लेने के लिए, भक्तों को अपना प्रभाव दर्शाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधु सज्जनों का हित करने के लिए और मानवता के उत्कर्ष के लिए स्वयं भी कभी कभी लीला के एक आवश्यक अंग बनकर के आते हैं, जिसे अवतार कहा जाता है। इसके बाद महाराज उग्रसेन ने एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया कि फिर इससे माया के बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि केवल हरि शरण में बने रहो। और जब परमात्मा की शरण में रहोगे तो उनकी इस माया से अपने आप पार हो जाओगे। एक उदाहरण से समझाया, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जलपात्रों में अलग अलग दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से वो परमात्मा भी अलग अलग रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। हमारे मुनियों ने, महापुरुषों ने जितने पंथ और जितने मार्ग बताए हैं, तदानुसार हम ठाकुर जी को भिन्न भिन्न रूपों में देख लेते हैं। लेकिन वो घट के भीतर भी है और वो घट के बाहर भी है। लेकिन जो बाहर और भीतर दोनों को एक कर लेता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, जगत और स्वयं अपने में उस परमात्मा का दीदार करता है,
भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं देखता, ऐसा पुरुष अपने भीतर ही परमात्मा का दर्शन कर लेता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने दोहे के एक चरण में बड़ी सुंदर बात कह दी। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न। ये साधना पद्धति के अनेक मार्ग हैं, लेकिन न भिन्न ये वास्तविकता है, ये परम सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। शास्त्रों में थोड़ी सी भाषा कठिन है, लेकिन आप जैसे सुधी जनों के लिए जो एकाग्र चित्त होकर के मन लगाकर श्रवण करते हैं, उनकी सहज समझ में आ जाता है। एक उदाहरण दिया गया, जैसे इंद्रियों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। आँख की प्रवृत्ति अलग है, नासिका की प्रवृत्ति अलग है, कर्ण की प्रवृत्ति अलग है, हाथ की प्रवृत्ति अलग है। तो 10 इंद्रियां और 10 की प्रवृत्तियां जैसे भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, उसी प्रकार से अनंत परम प्रभु भगवान का तेजोमय स्वरूप एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। एक अनीह अरूप अनामा, उसमें कोई भेद नहीं। वो विशुद्ध तेजोमय है, शब्दों से परे है, वो ज्ञान घन है, प्रज्ञान है वो। लेकिन मुनियों के शास्त्र अनेक हैं, सदग्रंथ अनेक हैं, जिनमें भेद पूर्वक वर्णन किया गया है। हम किसी भी एक मार्ग को पकड़ करके यदि अपनी यात्रा प्रारंभ रखते हैं, उस मार्ग को त्याग कर दूसरे मार्ग पर नहीं आते। मुनियों ने जो मार्ग बताए उनमें एक को पकड़ लेना चाहिए और उसी मार्ग पर चलते रहें तो कभी न कभी भगवत कृपा, परम तत्व का बोध, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा का अनुभव हम करने लगे तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। कोई मनुष्य सामान्य उपकार कर देता है मेरे ऊपर, तो हम बहुत समय तक, जब तक स्मृति है तब तक हम उसका उपकार मानते हैं। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया। मानव शरीर मिला, इसके बाद भगवत कृपा से हरि चर्चा करने का अवसर मिला, सत्संग में जाने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए, कथा में जाने के लिए पैरों में परमात्मा ने शक्ति दी, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, समझने के लिए बुद्धि दी। और इसका यदि हम 100% प्रयोग संसार के लिए ही करते हैं तो मैं समझता हूं कि पलट सुधा ते सठ विसले, तो मानव जीवन का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता।
शास्त्र चर्चा करते हैं कि बाहर से हम जगत का काम करें, लेकिन भीतर से परमात्मा का चिंतन करें, उनका स्मरण करें, उनका भजन करें, उनका पूजन करें। धर्म का एक अंग है स्वाध्याय। आज मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ समय निकाल करके शास्त्रों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और बच्चों को भी, बुजुर्गों का धर्म है कि बैठ करके सनातन धर्म के संदर्भ में उन्हें कथाएं सुनानी चाहिए। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। बाल स्वभाव में जब भगवान के चरित्र प्रवेश करते हैं तो स्वभाव में सात्विकता आती है, और मानव जीवन की उपलब्धि का बोध भी बालकों को बाल काल से ही होने लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक घर में बच्चों को 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास समय है, बैठाल कर उनके साथ सत्संग की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, अच्छे संस्कार उत्पन्न होने वाले चरित्र, महापुरुषों की कथाएं जरूर सुनानी चाहिए। शास्त्र तो इस बात के लिए कहते ही हैं, लेकिन ये दास आपसे अपना अनुभव भी निवेदित कर रहा है। किसी की निंदा बच्चों के सामने करना, किसी की आलोचना करना, मुझे लगता है कि ये उनके संस्कार के थाले में कटीली झाड़ी लगाने के बराबर है। बालकों का जीवन तो एक कोरा सा, एक सुंदर सा थाला होता है। थाला शब्द का अर्थ है जिसमें पौधा लगाया जाता है। हम चाहें तो कटीली झाड़ी लगा दें और चाहें तो उसमें सुंदर महकता हुआ पुष्प का पौधा भी लगा सकते हैं। उनको हमें इस प्रकार की बातें बतानी चाहिए। आज हम अनुभव करते हैं कि बच्चे आधुनिकता की दौड़ में, भौतिकता की दौड़ में शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वे दीक्षा से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के साथ में इन्हें संस्कारों की दीक्षा भी अभिभावकों को जरूर देनी चाहिए और परमात्मा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। स्वयं परिवार में ही बैठ करके इस प्रकार की चर्चा हमें करनी चाहिए। सायंकाल सत्संग करना चाहिए। इससे मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य भी पूर्ण होता है और वो लोग भी संभलता है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा लंबी ना हो, इसलिए आज बस इतना ही।
कल पुनः चर्चा करेंगे। बस निवेदन इतना है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और चैनल भी वृद्धि की ओर जाएगा। आप सबको बारंबार श्रद्धा से यथोचित अभिवादन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।